सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। सो अगर आप यहाँ तक आ चुके हो, मतलब आप पुराने के 2 लेक्चर देख के आए हो। नहीं देखा तो जल्दी से जाओ और जल्दी से देख कर आओ। 20-30 मिनट की वीडियो है, उसमें मैंने 2 एग्जाम्पल सॉल्व कराए। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझाया। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। क्या है एक्सपेंडिचर मेथड? आज हम पढ़ने वाले एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड के अंदर क्या है, ये मेथड कहता है कि जो हमारा नेशनल इनकम है वो कैलकुलेट होगा कैसे, एक अकाउंटिंग ईयर में कितना खर्च किया गया है गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? खर्चा। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेथड मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? खर्चा। तो कितना खर्चा हुआ है एक इकोनॉमी के अंदर, एक ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, उसी को बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि हमने जब सर्कुलर फ्लो पढ़ा था, सर्कुलर फ्लो और मॉडल पढ़ा था, उसमें 3 था कि भाई प्रोडक्शन था, और भाई इनकम था, ठीक है, और भाई अपने पास क्या था? एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं वो हम कर चुके हैं। ठीक है, इनकम मेथड कर चुके हैं। आज हम करने वाले एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड को, आओ जरा, एक्सपेंडिचर मेथड को कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। क्या? कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेथड। क्या क्या बोलते हैं? कंजम्पशन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट मेथड। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसको बोलते थे इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। ठीक है, क्या इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड? आओ जरा, इसका एक और नाम है जो इनकम डिस्पोजल मेथड। इसको और बोलते हैं इनकम डिस्पोजल मेथड। देखो, इनकम डिस्पोजल मतलब समझ गया, जो इनकम कमाया उसको खर्च करने वाला मेथड। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट मेथड मतलब कंज्यूम किया और कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो मैंने फाइनल एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने बताया था। वो था कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया था कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी। कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब सर इसमें हम, ठीक है, आपने बोला कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ दूंगा तो अपने पास और इससे निकलता क्या? पहले तो ये बताओ, इससे निकलता है जीडीपी एमपी। ठीक है, तो आपने बोला कि सर ठीक है, आपने बोला कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ दूंगा तो जीडीपी एमपी निकल जाएगा। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सा है वो कंजम्पशन है, कौन सी चीज़ को जोड़नी है, कौन सी चीज़ को नहीं जोड़नी है? तो मैं बोलूँगा कि सिंपल सा है, कंजम्पशन को जोड़ दो और इन्वेस्टमेंट को जोड़ दो। अब कौन से इन्वेस्टमेंट को जोड़ूंगा और कौन से कंजम्पशन को जोड़ूंगा सर, तो वो मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि भैया एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड से पहले मैंने सर्कुलर मॉडल में क्या पढ़ा? 3 चीज़ें, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। ये 3 चीज़ें होती थी सर्कुलर मॉडल में। तो इन्हीं तीनों से अपने पास नेशनल मेथड, वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के मेथड है। प्रोडक्शन से है वैल्यू एडिड, इनकम से है इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर से है एक्सपेंडिचर मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड 2 सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने सॉल्व कर दिया है। अब हम करने वाले एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर को बोला जाता है खर्चा। एक्सपेंडिचर मेथड को कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं।
इन्वेस्टमेंट कंजम और एक्सपेंडिचर मेथड को क्या बोलते हैं? इनकम डिस्पोजल मेथड, क्योंकि इसमें हम अपनी इनकम को खर्च कर देते हैं। किसमें? गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। इससे निकलता है जीडीपी-एमपी। कोई दिक्कत? आओ जरा आगे, आओ जरा आगे आओ। अब जीडीपी-एमपी सर क्या क्या ऐड करें, क्या क्या हम ऐड करें तो हमारा जीडीपी-एमपी निकलेगा? तो याद रखना, सबसे पहले कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। किस किस से कंजम्पशन? प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों। आओ जरा, कैसे निकालोगे इसमें जीडीपी-एमपी? अगर दिया हो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, क्या दिया हो? गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अर्थात इन्वेस्टमेंट। क्या लिखे तो? ग्रॉस। अभी इसको, इस टर्म को थोड़ा और मैं क्या करूंगा और इधर एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या, अगर हमें कुछ और दिया हो उसकी जगह तो क्या ऐड करेंगे। ठीक है, तो अगला हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, और अपन क्या ऐड करेंगे? और नेट एक्सपोर्ट। ये हमारा क्या? एक्सपेंडिचर मेथड। अगर अपन लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालना है तो अपन क्या पहले करेंगे? गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। तो ये हम कंजम्पशन पे कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लो यार, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार सर कुछ और बता रहे हो, बुक में कुछ और लिखा हुआ है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट बराबर एक्स माइनस एम, एक्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आओ जरा इधर देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये इसमें दो है। एक है अपने पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक है चेंज इन स्टॉक। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इसके दो कंपोनेंट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक। इसको मैं थोड़ा और अभी समझाऊंगा नेक्स्ट वाले जब हम इसको इरेज करेंगे। तो अब चेंज इन स्टॉक बराबर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आओ जरा थोड़ी चीजें मैं यहां समझाता हूं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब सर गवर्नमेंट कहां खर्च करेगी? तो बेटा डिफेंस के जो सामान आता है उसमें जो खर्च होगा, उसमें खर्च होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब मैं हूं, ठीक है, अब कोई कंपनी है प्राइवेट, अगर वो चीजें खरीदेगी तो उसमें खर्च होगा कोई। अगर मैं हूं एक हाउस होल्ड का, अगर मैं चीजें खरीदता हूं तो भी तो खर्चा हो रहा है। वेरी गुड। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट बराबर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर क्वेश्चन में एक्सपोर्ट दे रखा हो और इंपोर्ट दे रखा हो तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब आओ जरा थोड़ा और खोल के समझाऊं तुम्हें बातों को। आओ, अगर इस फॉर्मूले को मैं फिर से लिखूं तो कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी ना भाई, कि हो जाएगी? आओ जरा इधर देखो देखो जीडीपी एमपी
बराबर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कोई दिक्कत, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। आओ अब मैंने नेट एक्सपोर्ट बराबर क्या बताया, x माइनस एम। हाँ, अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देना है, निकालना है। और क्वेश्चन में दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दे रखा है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अपन इसमें क्या ऐड कर देंगे? ऐड डेप्रिसिएशन। अगर दे रखा हो, पहले तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालनी है। जो हमें निकालना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और दिखा रखा हो गवर्नमेंट फिक्स्ड, क्या लिखा, सॉरी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या लिखा हो? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या लिखा हो? लिखाओ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या लिखाओ? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो अपन इसमें क्या जोड़ देंगे? जोड़ देंगे चेंज इन स्टॉक। व्हाट? चेंज इन स्टॉक। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि भाई चेंज इन स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं, मैंने उसको फिर सही भी तो किया है कि नहीं। आओ जरा, अगर दे रखा हो क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्या हमें क्या चाहिए? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हमें एक्सपेंडिचर मेथड निकालना है तो हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और भाई क्वेश्चन में दे रखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तब क्या करेंगे? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेट है, हमें चाहिए ग्रॉस, और जोड़ देंगे क्या? चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक बराबर क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कोई दिक्कत? देखो ये है कुछ फॉर्मूले, ये तो इजी है। ये वाला थोड़ा सा ध्यान दे देना कि भाई इसका एक, देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जीपीजीएन। क्या? जीपीजीएन याद रखना, जीपीजीएन ये याद रखना, जीपीजीएन। क्या? जीपीजीएन बोलो, जीपीजीएन। एक और बार, जीपीजीएन। जी से गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पी से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी से ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एन से नेट एक्सपोर्ट। समझ गए?
तो ये हम ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं इसको याद करने का। बोल देता हूँ सस्ता ट्रिक, सस्ता ट्रिक हमारा, सस्ता ट्रिक सस्ते में मिल गया भाई। क्या याद करोगे? जीपीजीएन, क्या जीपीजीएन, क्या जीपीजीएन। अब आओ जरा 3-4 क्वेश्चन मार देते हैं। तो आओ स्टूडेंट्स जरा एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं। देखो दे रखा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 40 करोड़, जो भी हम यूनिट लिखेंगे वो सारे 40 करोड़ में, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स 140 करोड़, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 770 करोड़, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 270 करोड़, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 220 करोड़, नेट इंपोर्ट दे रखा है -60, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है 1260 करोड़, डेप्रिसिएशन दे रखा है 70 करोड़ और चेंज इन स्टॉक दे रखा है 30 करोड़। तो हमें पता है जीडीपी एमपी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन को देखो, इसके रूप देखो, इसका रंग देखो, ठीक है। रंग बेटा रेसिस्ट कोई सा मत कह देना, ठीक है। तो यहां पे देखो तो ये क्वेश्चन कुछ मेरे को लग रहा है एक्सपेंडिचर मेथड सा, क्योंकि जितने मैंने टर्म्स बताए थे कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सारे इसमें शो कर रहे हैं, ठीक है। आओ जरा फिर ट्राई करके देखते हैं एक बार, मेरे को भी नहीं पता, ट्राई करके देखते हैं क्या पता निकल जाए। आओ तो जीडीपी एमपी बराबर मैंने याद कराया था जीपीजीएन, जीपीजीएन बेटा जीपीजीएन एग्जाम में नहीं लिखना, कोई भी ऑफिशियल शॉर्टकट नहीं है, ये कोई ऑफिशियल नहीं है कि भाई बुक में लिखा हुआ है। ये तुम्हारा भाई का ट्रिक है भाई, हल्के में नहीं रहोगे तुम। क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लास्ट क्या है हमारे पास? लास्ट था हमारा नेट एक्सपोर्ट। जीपीजीएन में लास्ट था हमारे पास नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो जीपीजीएन है उसको ऐसे ऐसे लिखना, थोड़ा सा खोल के तोल के, ठीक है। आओ जरा सवाल में हाथ मार ले थोड़ा सा। तो लिखो जीडीपी एमपी बराबर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ दे रखा है? ये रहा 270 करोड़। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खोजो, प्राइवेट फाइनल ये रहा 770 करोड़। आओ जरा अब क्या चाहिए हमें? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? ये है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये देखो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, देखो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा, और मैंने फॉर्मूले में लिखवाया है अभी पिछले वाले स्लाइड में, जो पिछले वाले जो मैंने इरेज किया था उसमें लिखा था कि अगर हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे जाना है तो हमें दो चीजें ऐड करनी है। पहला है डेप्रिसिएशन, दूसरा है चेंज इन स्टॉक। क्या? पहला है डेप्रिसिएशन, दूसरा है चेंज इन स्टॉक। आओ तो पहले ये बताओ कि भैया हमारे पास नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 220, लाओ इधर लाओ हमारे पास। उसके बाद डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है? 70, बहुत बढ़िया। चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है? 30, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए। अब नेट एक्सपोर्ट के लिए क्या चाहिए हमें भैया? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो भाई इसमें तो कोई एक्सपोर्ट दे नहीं रखा, अपने को दे रखा -60 में इंपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट बराबर 0 माइनस, और ये भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, +60 हो जाएगा हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। अब इन सबको जोड़ दो, तो जीडीपी एमपी भाई साहब आपको जोड़ देते हैं, तो ये आएगा 770 प्लस ये हो जाएगा 290 प्लस 30 320, 290 प्लस 30 320 प्लस 60। कोई दिक्कत? आओ जरा जोड़ ले, 270 770 320 60, 0 7 7 14 14 और 8 14 26 22 का, 14 26 20 और 2 22 का, 2 कैरी 2 7 3 10 11 12 13 14, कितना आ रहा है? 1420 करोड़। कितना आया हमारे पास?
जीडीपी एमपी बराबर आया भाई 1420 करोड़ हमारे पास क्या है, जीडीपी एमपी। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते तुम्हारी सहूलियत के लिए, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। देखो इसमें निकालना क्या है, पहले ये देख लेते हैं। निकालना है जीडीपी एट एमपी और जीडीपी एट एफसी। निकालना है जीडीपी एट एमपी और जीडीपी एट एफसी। थोड़ा एक बार खुद से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। हो गया? आओ जरा मैं मार कर ले आऊं। हाँ, उसकी इंक खत्म हो गई थी दरअसल, ठीक है। अपने पास थोड़ा थोड़ा इश्यू होते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इसमें दे रखा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट, एनआईटी, डेप्रिसिएशन, एनएफआईए, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट परचेज ऑन गुड्स एंड एसेट्स। अब सर यार आपने तो जो बताया था इसमें वो कुछ चीज़ें गायब सी लग रही है हमको। हाँ गायब तो है बेटा, बहुत चीज़ें गायब है, बहुत सारी चीज़ें गायब है, पर गायब नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान लगाओ। तो मैंने पिछले लेक्चर को अगर आप पढ़ के आए हो ना, तो मैंने कुछ चीज़ें हैं वो बताई है, उसको लगाना है। एक्सपेंडिचर क्या होता है जब हम खर्च करते हैं? सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, आ जाओ। क्या है? जीडीपी एट एमपी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? जीपीजीएन, अर्थात गवर्नमेंट कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यही था बेटा एक्सपेंडिचर। और अपने पास क्या चाहिए था? गवर्नमेंट के बाद जीपीजे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था। कोई दिक्कत बेटा? आओ उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अर्थात इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। आओ प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। तो हमें निकालना है जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी। तो पहले यही निकाल लेते हैं। आओ जरा क्वेश्चन में देखो, अब लिखा है पहले बताओ इसमें खोजते हैं। पहले क्या खोजना है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आओ 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 देखो, यहाँ देखो, गवर्नमेंट परचेज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर गवर्नमेंट खरीदेगी गुड्स एंड सर्विसेज को, तो उसको कंज्यूम भी करेगी। मतलब भाई एक्सपेंडिचर करके तो खरीदे, खर्च करके तो चीजें खरीदोगे, ठीक है। तो जीडीपी एमपी में पहला तो हमें मिल गया भाई। पहला क्या है कि भाई 100 करोड़, ये सारी यूनिट जो है वो 100 करोड़ में है। दूसरा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब सर फाइनल तो है ही नहीं, दिमाग घूम गया, फाइनल तो है ही नहीं। क्या हो गया? क्या हो गया? कंजम्पशन कर रहा है ना, कंजम्पशन कर रहा है ना, बस जोड़ो जरा 350। आओ अगला है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो बेटा अगर आप मेरे पुराने लेक्चर देख के आए हो इन्वेस्टमेंट वाला, जब जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, फिक्स्ड और इन्वेंटरी। हाँ ये बताया था, ठीक है। अब यहां देखो तो इन्वेस्टमेंट है कुछ, ये देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बराबर टोटल जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है। तो आओ जरा इसको जोड़ दो, 90 प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब इसमें कोई ट्रिक नहीं है, नेट एक्सपोर्ट बराबर भी यही होता है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आओ जरा, तो ये देखो नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, इंपोर्ट ऊपर तो कुछ दे नहीं रखा। आओ जरा नेट इनपुट रख देते हैं। नेट एक्सपोर्ट बराबर 10 दे रखा है, 10 में से 0 जाएगा तो भाई 10 ही आएगा। आओ सॉल्व करते हैं जरा। 350, 100, 90, 10, 0, 9, 10, 15, 5, कैरी 1, 3, 1, 4, 1, 5, 11, 550 करोड़। जीडीपी एमपी कितना आया? 550 करोड़। कोई तकलीफ किसी को?
कोई तकलीफ किसी को कि भाई कैसे आया, लाओ एक और दफ़ा समझा दूँ मैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर तुम कंज्यूम करोगे तो उसके लिए परचेज करना पड़ेगा, तो परचेज दे रखा है 100 करोड़ का। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो देखो भाई प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे ही रखा है 350। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो भाई ग्रॉस दे ही रखा और इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, इन्वेस्टमेंट। अबे हाँ या ना, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट बताया था मैंने। इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, हाँ, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री। बताओ बोलते कि नहीं, ठीक है यहाँ पहुंचो मेरे को देखो। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हमने क्या ले लिया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो था 90 करोड़। अब नेट एक्सपोर्ट बराबर क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इज देयर एनी क्वेरी इन योर माइंड अबाउट दिस? नहीं, क्योंकि एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि भाई नेट एक्सपोर्ट बराबर होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो हमारे पास सिर्फ एक्सपोर्ट दे रखा है, इंपोर्ट नहीं दे रखा, तो +10 हो जाएगा। इन सबको जोड़ोगे तो 550 करोड़ आ जाएगा। अब एक और हम खोजना है जो है GDP-FC। GDP-FC निकालने के लिए हमारे पास हमें एक जो है, हमारे पास एक कोई भी रिलेटेड एग्रीगेट होना चाहिए जो है हमारे पास क्या, GDP-MP। रिलेटेड एग्रीगेट क्या है, GDP-MP, ठीक है। आओ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में से अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दूं तो कोई दिक्कत, फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचने के लिए अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटाऊं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो GDP-MP बराबर कितना था, 550 करोड़। हाँ कोई दिक्कत नहीं। आओ NIT बराबर 5, तो GDP-FC बराबर क्या निकलेगा, 545 करोड़। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसा कि मैंने बोला था कि भाई मैं तुम लोगों के लिए आसान भाषा में एक्सपेंडिचर मेथड लाऊंगा जो तुम्हें बिल्कुल 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 समझ आएगा, और मैं अपने वादे पर खरा उतरा हूं। ठीक है, तुम भी अपने वादे पर खरे उतरो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। वीडियो को लाइक करके मस्त सा कमेंट कर देना। अगली वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है मनी, आई गेस, कंफर्म नहीं है, जो भी है देखो मनी पढ़ेंगे और बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा, तुम लोगों को बड़ा मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन दबा देना, प्यार से कमेंट कर देना अगर कर सको तो, वरना अपने ग्रुप में भेज देना। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक सभी स्टूडेंट को जय हिंद।